प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। सुलग रहे हैं दिलों में कई सवाल, जिंदगी कैसे जिए ये भी एक सवाल। सुलग रहे हैं दिलों में कई सवाल, जिंदगी कैसे जिए ये भी एक सवाल। उठा के सिर जियो बनोगे तुम मिसाल, उठा के सिर जियो बनोगे तुम मिसाल। बन जाओ तुम ही वो मिसाल, हो जाओ तुम ही वो मिसाल। बन जाओ तुम ही वो मिसाल, हो जाओ तुम ही वो मिसाल। ये लड़की एक दिन हमारी नाक कटवा के रहेगी। जाने दो ना माँ, मैं समझा दूंगा छाया को। धीरेन। बाबूजी मैं छाया की भावनाओं को समझता हूँ। तू उसकी भावनाओं को समझता है, हमारी नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि गैर लोगों से 10-10 हजार रुपए जितनी बड़ी रकम मांगे, और वो भी अपने भाई के लिए। आने दो उसे, आज मैं उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगी। माँ क्या अनाप शनाप बोल रही हो? छाया ने रुपए ही तो उधार लिए हैं। छाया बैठो। नमस्ते भाई साहब। आओ दुर्गा। रुपयों का इंतजाम हो गया है। ये लीजिए आपकी प्रेस की चाबी। अब आप फिर कभी अपनी दहलीज पे मुझे नहीं पाएंगे। हाँ, छाया का एक मैसेज है आपके लिए। वो आज रात अपने भाई के यहाँ ही रुके। धीरेन, अभी जाकर छाया को लेकर आओ। छाया आज की रात में धीरेन। सर से गुजरना चाहता है। हवा में उड़ता जाए मोर लाल दुपट्टा मलमल का जी, मोर लाल दुपट्टा मलमल का हो जी, हो जी। लहर लहर लहराए मोर लाल दुपट्टा मलमल का जी, मोर लाल दुपट्टा मलमल का हो जी, हो जी। जैसे गाओ। जल्दी जल्दी जल्दी। तू भी सोचना। जल्दी। अरे हाँ वाला गाना है ना, जिस देश में गंगा बहती है जिस दादी सुर में गाओ ना दादी। ये सुर में गाओ। एक तो गाना बताओ, ऊपर से कितनी सुर में गाओ। जिस देश में गंगा बहती है हम उस देश के वासी है, जिस देश में गंगा। गा 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 गा। अरे दर्दी है, हाँ से होता है। नहीं कमाल है ये तो। चलो ग से गाते हैं। ग ग ग ग जल्दी। कौन सा गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। कहीं बीते अरे तुमने भी तो गा से बोला था। तो से दादी तो दादी जल्दी। कहाँ से बताऊं? अच्छा जल्दी। ताता थैया ताता थैया। ऐसा कोई गाना नहीं होता। चल हट, नहीं होता तो मैं नहीं खेलती।
अरे ये क्या गाने बताओ, ऊपर से ये नहीं होता वो नहीं होता। अम्मा तो हो गई नाराज। अम्मा ठीक है हम लोग खेलते हैं। चलो त से तुम गाओ अभी त से देखो। धीरेन अंकल। जवाई जी आओ 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 बेटे भीतर आओ। नमस्ते। जुग जुग जियो, आओ ना आओ। आओ धीरेन। हाँ आओ भाई, क्या बात है, चाय के बिना मन नहीं लगा क्या? नहीं दुर्गा ने जाकर कहा ही नहीं होगा, है ना? नहीं काशी भैया, चाचा जी तो आए थे। धीरेन अंकल आप भी खेलिए ना हमारे साथ अंताक्षरी। नहीं आप खेलिए, मैं चलता हूँ, मैं फिर कभी आऊँगा। अरे अभी तो आए नहीं और चलने की बात करने लगे। चलो अंदर। नहीं चलो ना। बैठो। यहाँ कहीं काम से आए थे क्या? हाँ काम से ही आया था। बेटे पानी लेके आना। नहीं पानी रहने दीजिए, वो बस छाया से कुछ जरूरी काम था। क्या? तुम मेरे साथ जरा बाहर आओगी? कैसी बातें करते हो धीरे? तुम छाया से यहाँ भी तो बात कर सकते हो। कोई बात नहीं, हम दूसरे कमरे में चलते हैं। हाँ चलो चलो उठो, आओ बेटा। बाबूजी के हुक्म से आए हो क्या? छाया मुझे गलत मत समझना, दरअसल वो ये करते हुए तुम्हारी जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन अपनी मर्जी का तुम एक भी वाक्य नहीं बोल पाओगे। दरअसल बाबूजी को पता चल गया कि तुमने 10,000 रुपए लेकर। उनसे किसने कहा? तुम्हारे प्रिंसिपल साहब ने। शायद तुमने उनसे ये नहीं कहा होगा कि इस बात की खबर बाबूजी तक न पहुंचने पाए। लेकिन ये रुपए मैंने प्रिंसिपल साहब से नहीं लिए हैं, उनके छोटे भाई प्रभात ने लाकर मुझे दिए, और ये रुपए मैंने अपने बलबूते पर लिए हैं। जब मैं आत्मनिर्भर हूं तो इसके लिए तुम्हारे बाबूजी से आज्ञा लेने की कोई जरूरत नहीं। छाया मैं कहां असहमत हूं इन बातों से। खैर मैं तुम्हें घर लेने आया था। बाबूजी ने कहा है इसलिए। देखो छाया, मैंने बाबूजी को इससे पहले कभी इतना गुस्सा होते नहीं देखा। बात संभल जाएगी अगर तुम मेरे साथ अभी घर चल पड़ो। तुम जानती हो बाबूजी कितने हठी स्वभाव के हैं। हाँ, अगर उनका हठ पूरा हो जाए तो वो खुश भी तो होते हैं। उनका हठ पूरा करने के लिए मैं बार बार अपनी नजरों में गिरती रहूं? बड़ों की बात मान लेने से कोई नजरों से गिरता है क्या? क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हें नहीं पड़ता, मुझे पड़ता है। मैं क्या करूं छाया? सचमुच के आदमी बनो। तुम मुझे लिवाने आए हो ना? मैं चल रही हूं तुम्हारी खातिर। तुम्हारी खातिर ही मैं तुम्हारे बाबूजी की इतनी बातें सह लेती हूं, क्योंकि मुझे लगता है अभी भी तुम्हारे दिमाग का कोई कोना बाबूजी की छाया से बचा हुआ है, और शायद मैं उसी कोने में बैठकर तुम्हें अपना कह लेती हूं। थैंक यू छाया, थैंक यू। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ, कैसी हो छाया? अच्छे हो सर। सर क्या स्कूल के बाद आप हर रोज इस तरह बागवानी करते हैं? पिछले 20 वर्षों से शिक्षा की जमीन पर इंसानी पौधों की सिंचाई करते करते मूल रूप से माली तो हो गया हूँ छाया। सर
आपके इस कमिटमेंट से हम टीचर्स को बहुत प्रेरणा मिलती है। मुझे खुशी हुई छाया, ये तो क्रम है। तुम्हें भी आगे चलकर आने वाली पीढ़ी में शिक्षा के प्रति निष्ठा भाव को इसी तरह से रोपना है जिस तरह के कुशल माली क्यारी दर क्यारी नए नए गुलाब लगाता रहता है। सर, आपका मार्गनिर्देशन मिलता रहा तो मैं जरूर कुछ कर पाऊंगी। छाया, मुझे तुमसे काफी उम्मीदें हैं। मैंने तुम्हें यहाँ एक खुशखबरी देने के लिए बुलाया है। वैसे तो स्टाफ मीटिंग में कल औपचारिक रूप से मैं इस बात की घोषणा करूंगा, लेकिन इससे पहले मैंने तुमसे पूछ लेना उचित समझा। सर, कैसी खुशखबरी? मैं तुम्हें उप प्रधानाचार्य बनाना चाहता हूँ। सर, वाइस प्रिंसिपल? हाँ, मैनेजमेंट ने इस पद के चुनाव का निर्णय मुझे सौंप दिया है और मेरी दृष्टि में इस पद के लिए तुमसे ज्यादा उपयुक्त और कोई नहीं। लेकिन सर, मैं जानता हूँ छाया कि ये जिम्मेदारी का पद है। क्या ये जिम्मेदारी निभाने के लिए तुम अपने आप को सक्षम मानती हो? सर, आपने तो एक चैलेंज फेंक दिया है मेरी तरफ। मैं तुम्हारे स्वभाव से अच्छी तरह परिचित हूँ छाया। यदि तुम्हें चैलेंज दिया जाए तो जीवन का तुमसे बेहतर खिलाड़ी और कोई नहीं। मुझे मंजूर है सर। ये हुई ना बात। सर, आपका फोन। हाँ, आ रहा हूँ। अच्छा छाया, अब मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, तुम्हें भी घर जाना होगा। यस सर। चल। कहिए चंदू बाबू, कैसे याद किया? कुछ विशेष नहीं कौशल बाबू, पर मैनेजमेंट वालों को वक्त बेवक्त पर फोन करते रहना चाहिए ताकि आचार्य प्राचार्य काम में ढील नहीं बरतें। ये तो थी हंसी की बात। मैंने किसी और वजह से फोन किया है। कहिए। कौशल बाबू, वैसे तो मैनेजमेंट ने उप प्रधानाचार्य के पक्ष का चुनाव आपके ऊपर छोड़ दिया है। अगर आपने निर्णय ना लिया हो तो हमारा एक उम्मीदवार है। वो अपने लोकल एमएलए साहब है ना, उनका दूर का दामाद लगता है। किसी छोटे से शहर में हेडमास्टर है, प्रतिभावान है, और फिर एमएलए साहब की भी यही इच्छा थी। चंदू बाबू, एमएलए साहब के दामाद की हम परवाह क्यों करें, जबकि उप प्रधानाचार्य पद के लिए आपकी वधू मौजूद है। मैंने तो छाया को उप प्रधानाचार्य पद के लिए कर भी लिया है। मुझे पता है कि मेरे इस निर्णय से आपके चेहरे पे खुशी की लहर दौड़ रही होगी। और क्यों ना दौड़े, जब मुझे ऐसी प्रतिभाशाली अध्यापिका पर गर्व है तो आपकी तो वधू है। क्यों, मैं गलत कह रहा हूँ क्या? हेलो हेलो। अरे तुम दोनों तैयार ही नहीं हुए अब तक? 4 बजे का मुहूर्त है। 2 ही बजे अम्मा, तुम इतनी उतावली क्यों हो रही हो? भाई, सरोज एंटरप्राइज का मुहूर्त है, नेचुरली। पहुंचने में भी 1 घंटा लगेगा। 2 बजे मैं करती हूँ। ये लो। अरे लो भाई, मैं तो आ गई तैयार होकर। हाय दादी, क्या लग रही हो? थोड़ा काजल भी लगा लो ना दादी। चल हट रे। अरे ये कौन सी उम्र है काजल वाजल लगाने की? तो काला टीका लगा लो दादी, वरना नजर लग जाएगी। नजर लग जाएगी। अरे मनीषा, वो कहाँ है तेरा फर वाला इधर? ये देखो दादी, इसे परफ्यूम कहते हैं। अच्छा, रुक रुक। चल अब लगा। हाँ, इधर इधर इधर। अरे मुंह पर क्यों मारती? हाँ चल इधर लगा। अरे बस ना, पिचकारी मारे जानी, इतनी भी खुशबू नहीं चाहिए। मनीषा तैयार हो जल्दी बेटा। बस माँ बाल बनाए और मैं तैयार। आजा आजा, चल उठ, मैं बना के दूँ। आजा आजा आजा। ये बात, चलो चलो। थैंक यू दादी। बस ये थैंक यू कहकर तुम दोनों पोतियों ने अपनी दादी को लूट रखा। हाँ, दर सीधी बैठ। हाँ, ऐसे। अरे बस रे, कहना भी नहीं चाहिए। समझ नहीं आता देवर जी इतने मूर्ख कैसे निकल गए। जज्बाती तो वो बचपन से ही था। ताऊ जी, अभी तो पिताजी ने मकान गिरवी रखा है, ना जाने कल माँ के जेवर भी गिरवी रख दें। वो है ना छाया की भाभी, उसने मीठी मीठी बातें करके देवर जी को पराया बना दिया। मैं तो जब सोचती हूँ मेरा खून खौल उठता है। अब ब्लड प्रेशर हाई करने से कोई फायदा?
समझ लो दुर्गा की किस्मत में ऐसा ही लिखा था। मुझे तो दर्शन की फिक्र हो रही है, लड़का होके कुछ नहीं हासिल कर पा रहा। ताऊ जी, मैंने आपको बताया था ना कि उस लेटर की कॉपी मैंने पढ़ी है, जिसमें बाबूजी ने बैंक अकाउंट की साइनिंग अथॉरिटी काशीनाथ जी के नाम कर दी है। अरे यही तो मैं समझा रहा हूं, जब अपना सिक्का खोटा हो तो क्या कर सकता है कोई। और ये काशीनाथ, जिस दिन मेरा दाव लग गया ना, इसको तो ऐसी पटक नहीं दूंगा मैं। सुना है फैक्ट्री का कोई दफ्तर खोला है? जी ताऊ जी, उसी का तो मुहूर्त है 4 बजे। छाया कहाँ है? वहीं गई होगी मुहूर्त पे। भाई हमारी बहू तो वो बाद में है, पहले तो वो उसकी बहन है। 10,000 रुपए भी लाकर दे दिए, फिर क्यों नहीं जाएगी भाई के जलसे में? से कहा था कि हमें काशीनाथ के परिवार से कोई संबंध नहीं रखना। उसने कहा नहीं छाया को? लड़का भी आपका पोंगा है, पता नहीं अकेले में क्या क्या कान भरती होगी हमारे खिलाफ। दर्शन, स्कूल फोन कर और पता कर छाया कहाँ है। जी दादी। नहीं, खटारा बोलिए छाया जी, खटारा। आइए। वैसे आप साथ चलते तो मुझे अच्छा लगता। अजी, हमें तो आपको लिफ्ट देकर ही खुशी हो रही है। अगर हमारी खटारा साथ निभा दे तो फिर मुहूर्त की मिठाई तो आप खिलाई देंगे। तो इसका मतलब है कि आप साथ नहीं चल रहे? नहीं, माफी चाहूंगा छाया जी, मगर आपको लिफ्ट दिए बिना नहीं मानूंगा। आइए बैठिए। चलिए। आइए। चलें? बिल्कुल चलें। क्यों प्रभात जी, पहुंच तो जाएंगे ना? बस ऊपर वाले की कृपा से मेरी खटारा स्टार्ट हो जाए। हो जा भाई। हो जा हो जा हो जा। फिर बन। ताऊ जी, छाया भाभी को पूरा 1 घंटा हो गया निकले हुए। सीधी वहीं चली गई होगी। सबसे करना तो नहीं चाहिए था। अरे करना तो उसे बहुत कुछ नहीं चाहिए था। पता करूं ताऊ जी? हमें अभी थोड़ी इंतजार करनी चाहिए। क्यों प्रभात जी, कुछ बात बन रही है? बस छाया जी, आपकी और ऊपर वाले की कृपा हुई तो हमारी खटारा स्टार्ट हो ही जाएगी। मैं टैक्सी कर लेती हूँ। 1 मिनट बस, अभी चलते हैं। हमें अभी थोड़ी इंतजार करनी चाहिए। तुम क्या कर रही हो यहाँ छाया? मुझे भैया की फैक्ट्री के मुहूर्त में जाना था। प्रभात जी उधर ही जा रहे थे, कहने लगी मैं लिफ्ट दे देता हूँ। प्रभात जी धीरेन मेरे पति। अरे नमस्ते। धीरेन, मैंने छाया को लिफ्ट देने का सोचा जरूर था, मगर अब ये कष्ट आप ही को उठाना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि मेरी खटारा इतनी जल्दी ठीक हो पाई। चलो ठीक है, चलो छाया, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। लेकिन पहले घर चलना होगा, मैं जरा चेंज कर लूँ। तुम चल सकोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो। ठीक है, तो मैं भी चेंज कर लूंगी। अच्छा प्रभा जी, बाय। बाय प्रभात जी। अपनी गाड़ी कभी समय पर शुरू ही नहीं हुई। भाभी नमस्ते। अरे दर्शन, तुम यहाँ? अरे चलो चलो छाया। धीरेन भैया। अरे दर्शन। धीरेन, मैं ऊपर कमरे में जा रही हूँ, तुम जरा जल्दी। हाँ हाँ, तुम चलो, मैं आता हूँ। तुम यहाँ कैसे दर्शन? फैक्ट्री की मुहूर्त में गए नहीं? भैया फैक्ट्री पिताजी की है, मेरी नहीं है। धीरेन, यहाँ बैठो। हम सब ने तय किया है कि उनके जलसे में कोई नहीं जाएगा, न तुम, न मैं, और ना ही बहू।
हाँ हाँ, अब ये दोनों आ तो गए हैं। धीरेन, बाबू से कहो चाय बना के लाए सबके लिए। मगर बाबूजी, छाया को जाना है बाहर। कहाँ? फैक्ट्री के मुहूर्त में। सुन लिया? तूने छाया से कहा नहीं कि अब वो उनके घर नहीं जाएगी? हाँ, मैंने तो कह दिया था, लेकिन बाबूजी वो तो घर पर न जाने की बात थी। अब ये मुहूर्त की बात तो अलग है ना। ये अलग थलग मुझे मत सिखाओ, और जाकर कहो अपनी पत्नी से कहीं नहीं जाएगी वो। तुम चेंज नहीं कर रहे? हिरेन, अपनी पत्नी से कहो। यानी कि तुम नहीं चल रहे? न वो जाएगा और न तुम। माँ, आप तो जानती हैं कि ये दिन मेरे भैया के लिए कितना महत्वपूर्ण है। छाया, घर में अध्यापिका की हैसियत से मत रहा करो। प्रिंसिपल साहब ने उप प्रधानाचार्य बना दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे सर पर चढ़कर बैठ जाओगी। हर बात एक मर्यादा तक जचती है, इसके बाद आंखों में शूल की तरह चुभती है। इधर जाओ, जाके कपड़े बदलो और सबके लिए चाय बना के लाओ। बाबूजी, मैं जाऊंगी। मेरे मना करने के बावजूद भी? जी बाबूजी। फिर एक बात सुनती जाओ, अगर तुमने मुहूर्त पर जाने के लिए चंदू बाबू की चौखट से कदम बाहर रखा, तो फिर इन कदमों को जहां पनाह मिले, इस खानदान के लिए कोई जगह नहीं होगी। छाया, हाथ छोड़ो प्लीज। बाबूजी, अब जाने दीजिए ना। अरे अम्मा, क्या करती हो? आगे आओ ना। चलो फूल डालो। ये बात हुई ना, उधर से। उधर से। अम्मा, अम्मा, इधर से। अरे बड़ा शर्मा रही हो। अरे वो दर्शन नहीं दिखाई दे रहा। यार, तुम उस नालायक का नाम मत लो। पता, मेरी जासूसी करता है, मेरी फाइलें उलट पुलट के देखता है। मुझे गुस्सा ऐसा आया भाभी के कस के थप्पड़ लगा दूं, लेकिन माँ है ना, इसका तो बस। देखो जी, ये वक्त नहीं है ये सब बातें करने का। मैं हम सबकी तो यही कामना है कि तुम दोनों की फैक्ट्री अच्छी जम जाए। क्यों नहीं जमेगी पापू? सरोज एंटरप्राइजेस के नाम से जो खुली है। यार, वो बोर्ड। अरे हम देख क्या अनशन लगा देना। अरे बाबा, ये तो ऐसा भागते हैं कि मत पूछो। आज बहुत अच्छा लग रहा है। बस लगा देना जरा। अम्मा, सीधा करो, ऊपर उठा, इधर से ऊपर उठा। इधर से नीचे करो भाई। देखो, वो जे और ये से मिलाओ ना यार। दुर्गा, ये माला भी टूटेगी। अरे गिरा। क्या कर रहे हो? पहली बार बोर्ड लगा रहे हो क्या? सीधा करो उसको। उधर जा देखो, उधर जा देखो। यार, फिर सीधा नहीं, इससे नहीं होगा यार। तुम ठहर जाओ, मार दे। कितना शोर मचा रही है। हाँ, ये दोनों जब मिलते हैं ना तो बाहर से उठा लेते हैं। उठा। देखो, उधर से पकड़ो। हाँ, मैं पकड़ा। अच्छा, ये जय और ये सर एक लाइन में होना चाहिए। हाँ, आगे हो। हाँ, ये देखो, देखना जरा, हुआ कि नहीं हुआ देखना, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। अरे मुझे भी दिखाई। एक मिनट, वहाँ से थोड़ा नीचे रखो ना। नीचे लो, प्रसाद लो। वो आवाज़ें लेने चलिए बाहर। चलो, अम्मा उठो। अरे भाई, अरे अभी ठीक है। वो ऊपर होगा। अरे यार, बस। ए सरोज, देखो तुम सीधी हुई कि नहीं। देखो। देखना भाभी सीधी हुई कि नहीं हुई। हो गई, चल बांध दो। हो गई। एकदम सीधी हो गई। हो गई ना। फोटो। एक फोटो। हाँ, फोटो। हाँ, फोटो बना। अरे ऐसे। बढ़िया। अरे स्माइल।